हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल जनाब था कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला मैच रेनोवेशन के बाद, लेकिन पिछले 6 महीने से हम लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन जो है उसको कवर करते आए हैं, बिल्कुल देखते आए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ी मायूसी हुई एटलीस्ट मुझे कज़ाफ़ी स्टेडियम को देख के, क्योंकि कोई ख़ास है सच हमें फ़र्क नज़र नहीं आया कज़ाफ़ी स्टेडियम की क्वालिटी में। जो व्यू था, जितने भी दोस्त वगैरह वहाँ मैच देखने गए वो भी अभी तक वही कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं चेयर्स जो हैं वो काफ़ी पीछे हैं, ग्राउंड काफ़ी दूर है। ये चीज़ तो चलें बर्दाश्त हम पहले भी कर रहे थे और अब भी कर लेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ चीज़ें हैं वो ये कि मोहसिन नकवी साहब ने इतनी मेहनत की और पूरे 6 महीने वो लगे रहे कज़ाफ़ी स्टेडियम के पीछे कि हमने इसको रेनोवेट करना है, और उन्होंने बड़ी मेहनत से काम भी करवाया। लेकिन असल बात होती है कि जो टीम है ना वो कितनी सिंसियर है। मुझे ये लगता है कि टीम ने शायद बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जिसका शायद चेयरमैन पीसीबी को पता भी ना हो। जो लाइट्स की क्वालिटी है वो एटलीस्ट मुझे तो बहुत बहुत लो क्वालिटी लाइट्स लगी। आप देखें साथ ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल मैच चल रहा था और उसके साथ ही साउथ अफ्रीका लीग भी चल रही थी, जोहानिसबर्ग में मैच हो रहा था। तो आप दोनों की ज़रा प्रोडक्शन क्वालिटी भी देख लें। और वो एक लीग क्रिकेट हो रही थी और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही थी। और फिर साथ ही आप ज़रा स्टेडियम में लाइट की क्वालिटी आप चेक करें कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाइट्स हैं वो एक तो डल हैं, डिम हैं और कुछ येलोइश सी हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये लाइट्स जो हैं वो एमसीजी और सिडनी और पर्थ के मुकाबले की हैं? सॉरी टू से अभी आप देखिएगा जब ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी जब स्टार्ट होगी तो एक दिन मैच होगा कराची में, दूसरे दिन मैच होगा लाहौर में और एक मैच होगा दुबई में। तो आप दोनों की प्रोडक्शन क्वालिटी में डिफ़रेंस देखिएगा, वहाँ पे कितनी क्लैरिटी है और हमारे यहाँ पे लाइट्स इतने डल क्यों हैं। तो सर इस पे थोड़ी-सी आप इंक्वायरी करवाएँ कि जो आपकी टीम है इन्होंने किस तरह की क्वालिटी की लाइट्स जो हैं वो परचेज़ की हैं। सेकंडली, जिन लोगों ने भी चेयर्स की सिलेक्शन की, कलर की सिलेक्शन की बात की मैं कर रहा हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में, ये तो एक डिस्ट्रक्शन हो गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि वाइट कलर की चेयर्स आपने, और वो भी जो टॉप पे जो चेयर्स हैं वो आपने लगा दी। और मेरे ख़्याल में कल जो रचिन रविंद्रा को जो चोट लगी है, जो उनको इंजरी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो लाइट्स का भी था। और जो चेयर्स हैं, क्योंकि उस वक़्त तक क्राउड बहुत हद तक जा चुका था, खुशदिल शाह की बैटिंग किसने देखनी थी? क्राउड काफ़ी हद तक जा चुका था, वाइट चेयर्स जो थी वो खाली हो चुकी थी। और जो शॉट खुशदिल शाह ने लगाई, उसकी एलिवेशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, वो एक फ्लैट शॉट था। और मेरे ख्याल में कि उसकी जो वाइट बॉल जो है वो वाइट चेयर्स में गुम हो गई। और अगर सही मायनों में रचिन रवींद्रा से भी पूछा जाए तो वो यही कहेंगे, एक तो लाइट्स थोड़ी सी नीचे भी हो गई हैं। और पहले लाइट्स की जो नंबर ऑफ़ लाइट्स थी वो ज़्यादा थी, अब ये रह गई 480। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो इस बात पे है कि कराची में होंगी 364 लाइट्स, ठीक है, और पिंडी में उससे भी कम है। तो वहाँ पर तो लाइट्स का जो इशू है वो इससे भी ज़्यादा होगा। और जो वाइट कलर की जो चेयर्स हैं, ये तो आई थिंक कि चैंपियंस ट्रॉफी या पीएसएल के बाद फौरी तौर पर रिमूव करनी चाहिए, और जो ग्रीन चेयर्स हैं उन्हीं को ही पूरे स्टेडियम में लगा देना चाहिए। क्या ज़रूरत थी आपको ऐसा कलर सेलेक्ट करने की? हम सब पाकिस्तानी हैं, कम से कम आप ये तो देखें कि जो वाइट जो चेयर्स हैं, क्या वो वाइट कलर की बॉल जब जिससे क्रिकेट हो रही होगी, हर मैच में स्टेडियम फुल नहीं होगा। कल ही मैच होगा, देखें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही, और ग्राउंड होगा बिल्कुल खाली। अगर आप फ्री एंट्री भी कर दें तो कोई मैच नहीं देखने आने वाला, क्योंकि ये पाकिस्तानी क्राउड है। यहाँ तो हमें बहुत ज़ोर लगाकर क्राउड को ना स्टेडियम में लेके आना पड़ता है। तो वो जब स्टेडियम बिल्कुल खाली होगा तो जो फील्डर्स होंगे उनको दिन में भी वाइट बॉल देखने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो वाइट चेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि सर आपने तो बड़ी मेहनत की है, कमाल किया आपने। पूरे पाकिस्तान की जो लेबर है वो आपने, और एफडब्ल्यू और नेस्पाक को लगा दिया आपने, आर्मी ने इतना रोल प्ले किया। लेकिन ये जो टीम है इन्होंने सही काम नहीं किया मेरे ख्याल में। इनको थोड़ा सा बेहतर काम करना चाहिए था। उसके अलावा आप देखें जो कैमरा पोजीशंस हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि जब जैसे स्ट्रेट शॉट जाती है तो जो साइड स्क्रीन है वो सामने आ रही है, और उसकी फिर वो डिफरेंट कैमरास यूज़ कर रहे होते हैं। फिर मैं एक और बात बात करता चलूँ कि जिन लोगों ने भी चेयरमैन पीसीबी को ये कहा, क्योंकि वो तो टेक्निकल पर्सन नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने तो अपना काम था एडमिनिस्ट्रेशन करना, उन्होंने वो कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन। जो टेक्निकल पर्सन्स हैं उन्होंने मेरे ख्याल में मिसगाइड किया होगा कि जो एसएमडी स्क्रीन्स जो इन्होंने कही हैं
वो शायद इतनी अच्छी क्वालिटी की एसएमडी स्क्रीन्स नहीं है। अगर आपने एसएमडी स्क्रीन देखनी है तो अभी दुबई में मैच होगा, अभी साउथ अफ्रीका में मैच हो रहे हैं। आप वहाँ की जो स्क्रीन्स हैं उसके साथ और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्क्रीन लगी है उसके कलर्स को और उसके रिज़ल्ट को ज़रा आप कंपेयर कर लें, कितना बड़ा डिफरेंस है। मेरे ख़्याल में शायद पीसीबी के साथ थोड़ी-सी ज़्यादती हो गई है। जिन कंपनीज़ ने शायद ये कॉन्ट्रैक्ट लिया और जो प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड कर रहे थे, वो इन्फीरियर क्वालिटी की हैं। मेरे ख़्याल में चेयरमैन पीसीबी को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और क्योंकि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम, ये हमारे असासे हैं इस मुल्क के। हमारे पास और कितने स्टेडियम्स हैं। एक रेस है कि मुल्तान का स्टेडियम ही बच जाएगा। तो हमारे इन स्टेडियम्स पे जो रेनोवेट भी हो रहे हैं उन पे भी अगर इतना कॉम्प्रोमाइज़ है क्वालिटी पे, तो ये तो फिर बात अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अब ये दोबारा नहीं बनने वाला। तो इसकी प्रॉपर मेरे ख्याल में चेयरमैन पीसीबी साहब को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दोबारा यूज़ करते हुए इंक्वायरी करनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की हैं और जिन्होंने एस्थेटिक सेंस यूज़ किया है वाइट कलर यूज़ करने की चेयर्स की, उसकी ज़रा इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये कहाँ पे और किससे मिस्टेक हुई है। आज की वीडियो में इतना ही कहना है। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।